जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, मैं एसटीएम इरशाद अनपढ़। आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन और कृष्णा बाबू के द्वारा भेजा गया था। प्रश्न है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। बहुकोशिकीय जीव जो हैं उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है विसरण के द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है, प्रश्न है दोस्त। तो समझते हैं प्रश्न क्या है। बहुकोशिकीय जीव, तो सबसे पहले तो बहुकोशिकीय जीवों को के बारे में समझना होगा कि बहुकोशिकीय जीव क्या है। तो देखिए भाई, एक बात ध्यान दीजिएगा, एक कोशिका से बने जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूनिसेल्यूलर हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। लेकिन वहीं पर मनुष्य, ओ नीतीश चाचा जी लगा दिया गया है एडिटर के द्वारा, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। कौन से जीव हैं ये? बहुकोशिकीय जीव। केवल यही नहीं, जितने भी मनुष्य हैं सब बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से बने जीव को ही क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने अभी यहां तक समझा कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। देखिए, जो एक कोशिकीय जीव हैं, इस प्रश्न को डील करने के लिए जरूरी चीजें समझना। एक कोशिकीय जीव जितने भी हैं उनका आकार जो होता है शरीर का काफी छोटा होता है। शरीर का आकार जो होता है काफी छोटा होता है। तो छोटा होने के कारण लगभग उनके शरीर का सभी अंग हवा के संपर्क में होता है, क्योंकि वो जिस अंग से भोजन करते हैं उसी अंग से शोषण भी हो जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं। अमीबा के बारे में आप जानते होंगे। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जो भी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, ये जो भी चीजें हैं, ये बहुकोशिकीय जीव। तो ये बड़े जीव हैं, इनके बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो इनके शरीर के अंदर है। अर्थात बहुकोशिकीय जीवों का केवल चमड़ा ही, स्किन जो है वह ही केवल हवा के संपर्क में है। वह ही क्या है? केवल हवा के संपर्क में है। लेकिन बाकी अन्य चीजों को देखा जाए जैसे किडनी, फेफड़ा, वह हवा के संपर्क में नहीं है। इतनी बातें पहले याद रखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। आइए क्वेश्चन को डील करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है। और क्या है उत्तर? कि पहले तो प्रश्न देख लेते एक बार। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों पूरी नहीं हो पाती? हाँ, एक शब्द पहले यहां पे समझेंगे, विसरण। विसरण क्या है? गैसों का आपस में मिल जाना विसरण कहलाता है। केमिस्ट्री के हिसाब से समझिएगा तो, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मिलाकर आप समझिएगा तो विसरण क्या है? और किसी भी गैस या द्रव का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। बस इतनी बातें ध्यान रखिए। तो अब एक चीज समझिए, विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, और यह विसरण एक धीमी प्रक्रिया होने के कारण क्या है कि यह केवल ऊपरी सतह पर ही हो पाएगा। तो देखिए, चूंकि समझिएगा, एक कोशिकीय जीवों की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। यानी एक कोशिकीय जीव जो है वो छोटे जीव हैं, और उनका लगभग सभी शरीर का अंग जो है वह क्या होता है? पर्यावरण के संपर्क में रहता है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए तथा व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन यानी उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक कोशिकीय जीव हैं। इनको क्या बोला जाए? भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। यह स्किन से ही हो जाता है, जैसे कि अमीबा। ओके, तो ठीक, आगे समझते हैं। जब ये सभी एक ही अंग से हो जाते हैं तो अब चीजें क्या है? लेकिन जो ही हम बात करें बहुकोशिकीय, परंतु बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह सकती हैं या नहीं होती हैं। नहीं होती हैं लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं जो हैं पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती। जैसे किडनी को ऑक्सीजन चाहिए,
तो किडनी जो है शरीर के अंदर है, वो हवा के संपर्क में नहीं है, तो हवा के संपर्क में रहता तो ही विसरण से हो पाता। तो सभी अंग जो है हवा के संपर्क में नहीं होते, पर्यावरण के संपर्क में नहीं होते हैं। अतः साधारण विसरण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण के द्वारा पूरी नहीं हो पाएगी या नहीं हो सकती है, यह अपर्याप्त है। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आया होगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।